जितना भी 10% बोलो ना बीकॉम वाला चलिए हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? देखिए आज ये चैप्टर पूरी तरह से दफन हो जाएगा कब्र के अंदर। दफन मतलब इस चैप्टर का सेट ए भी खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए, अब इसके सेट ए बचा है वो भी कर लेंगे। सेट ए करना है, सेट बी करना है, सेट सी नहीं करना इस चैप्टर का। सेट सी इस चैप्टर का नहीं करना, ना ही एग्जाम में आता है। अब आज ये करेंगे और हम स्कैनर करेंगे। बाकी अगला चैप्टर, नया चैप्टर मंडे से, नया चैप्टर स्टार्ट होगा मंडे से। नया चैप्टर जो बच्चा अगर मान लो आज पहली क्लास में लाइव में है तो मैं उसको बता दूं बेटा आपका चैप्टर मंडे से नया स्टार्ट होगा। आज मैं सेट ए के क्वेश्चन करा रहा हूं कोरिलेशन के, ठीक है? मैं इसको बीच में नहीं छोड़ सकता, ठीक है? जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कराऊंगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वरना दिक्कत हो जाती है, राइट? तो सेट ए के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन के, ये करेंगे। उसके बाद हम अपना स्कैनर जो चल रहा था चैप्टर 14 का वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा? तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रख लें स्पेशली कि स्कैनर में जो करा रहा हूं चैप्टर नंबर 14, और जो बच्चों ने चैप्टर 14 नहीं किया है वो रिकॉर्डेड क्लास से जाके देखें और फिर उसके बाद स्कैनर को ट्राई करें। ये नहीं कि बिना पढ़े स्कैनर ट्राई करोगे तो आपसे नहीं होगा कुछ भी, ठीक है? एक एक साल का पेपर हर रोज मैं करा रहा हूं, 2 अटेम्प्ट के पेपर, मतलब समझे आप? तो 2 अटेम्प्ट के पेपर मतलब आपके हर दिन होंगे आपके। और ऐसा प्रोसेस चैप्टर 14 के बाद फिर हम कोरिलेशन का स्कैनर कराएंगे। जैसे कि आपका जो चैप्टर अभी हुआ वो आपको याद भी है, अगर मैं टाइम वैल्यू कराऊंगा तो भूल चुके हो ना बहुत दिनों से, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, इस कारण से है, ठीक है? तो वो तो उसको हम कराएंगे, ठीक है बेटा? तो चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं करेक्ट टाइम पे। मैंने कहा था 12:40, तो मैं 1 मिनट और वेट करूंगा क्योंकि 12:40 से बोला था क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि इस फ्राइडे के दिन थोड़ा क्लास है, सॉरी 2:40 पे, फ्राइडे के दिन थोड़ी क्लास लेट, ठीक है? चलिए जी तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। पहला क्वेश्चन, सारे बच्चे तैयार होइए। राइट द करेक्ट आंसर, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। आपको राइट आंसर लिखना है और हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है। गुड बालिका, गुड। कुछ बच्चे तबीयत ठीक है बेटा? अब चलो चलिए, अच्छा लगता है जब सब आते हैं। चलिए, लेकिन अभी हमारे प्रीत बिहार से एक बालक आते हैं, वो आए नहीं, अभी आ रहे हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। बाइवेरिएट डेटा, बेटा इसमें वर्ड आया बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा का मतलब होता है एक ही टाइम पर दो वेरिएबल की वैल्यूज कलेक्ट करना। एक ही टाइम पर दो वेरिएबल की वैल्यू कलेक्ट करना इज कॉल्ड द बाइवेरिएट डेटा। मतलब अगर मुझे अभी रिलेशन निकालना है तो अभी मेरे को दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मतलब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर दो वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड बाइवेरिएट डेटा। दैट इज कॉल्ड बाइवेरिएट डेटा। तो बाइवेरिएट डेटा का मतलब होता है टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आंसर नंबर सी। तो बाइवेरिएट डेटा वो डेटा होता है जो एक ही समय पे दो वेरिएबल की वैल्यू कलेक्ट करते हैं हम लोग। क्योंकि अगर मान लो वेरिएबल का टाइमिंग अलग तो रिलेशन नहीं निकल पाएगा। ठीक, आगे। फॉर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, इस तरह की होती है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। यहां पे होते ये जो होती है आपकी रो, ये क्या होती है रो, और ये क्या होते हैं आपके कॉलम। तो अगर मैं सेल की बात करूं, सेल्स होते हैं रो इंटू कॉलम। अगर रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करो तो सेल्स बनते हैं। तो अगर मान लो आपके पास ये रो, ये पी रो है और ये कॉलम है, तो इनके सेल्स क्या होंगे पी इंटू क्यू। ऑप्शन नंबर डी राइट नाउ। चलिए आगे। सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी इन ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में बी। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव या तो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी भी जीरो जरूर हो सकती है और पॉजिटिव रह सकती है। तो हमारा आंसर आएगा ना तो नेगेटिव होती है, जीरो जरूर होती है, और भाई जीरो हो सकती है, क्योंकि ए बी का तो मतलब नहीं बनता। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो हो सकती है। हमारी जो सेल की फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है बेटा, जीरो हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। मैं बता दूं जो बच्चे अभी अभी आए हैं उनको बता दूं, कोरिलेशन का सेट ए कर रहे हैं, थ्योरी वाला पोर्शन। मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा और बाकी तो आज ये कंप्लीट होगा, और बाकी स्कैनर तो चल ही रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा प्लीज छुट्टी मत मानना, क्योंकि चैप्टर एक बार शुरू होता है तो ज्यादा कॉम्प्लीट होता है, बीच में करते हो तो कच्चा पक्का रहता है ना। आप खुद देखो ना, कोई खाना बनाओ और बीच में उतार लो, पके ना पूरा, तो पेट में दर्द नहीं हो जाता। वही क्लास का होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से पढ़ ले तो सबको समझ में आएगा, बीच में पढ़ोगे तो पेट में दर्द ही करेगा चैप्टर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फॉर P इंटू क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हम जब भी रिलेशन निकालते हैं तो एक कॉलम हमारा रो का होता है, एक कॉलम हमारा क्या होता है रो, और एक होता है कॉलम। दो होते ना कॉलम, ये दो होते ना फंक्शंस। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी दो होते हैं, क्योंकि वेरिएबल भी दो होते हैं। तो जब भी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है तो दो ही होंगे, क्योंकि हमारे दो ही वेरिएबल होते हैं रिलेशन निकालने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा 2। क्या आंसर होगा 2। और कंडीशनल पूछेगा तो हमेशा रखना, मार्जिनल पूछेगा तो दो होंगे, कंडीशनल पूछेगा तो दोनों का सम होगा, P प्लस क्यू होगा। कंडीशनल पूछेगा होगा P प्लस क्यू। अगर एक P रो है और Q कॉलम है तो दोनों को ऐड करो तो कंडीशनल बनता है, और इनको काउंटिंग करो तो क्या बनता है मार्जिनल बनता है। क्या बनता है मार्जिनल बनता है। चलिए तो जरा यहां पे देखिए क्या पूछा अगले में, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा P प्लस क्यू होगा। तो 1 से लेके 5 क्वेश्चंस में से पेपर में एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस बार ये वाला आया था, 4 क्वेश्चंस पूछा था, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कितने हैं। थ्योरी में आया था एक नंबर क्वेश्चन, कोरिलेशन के अंदर। राइट, आगे बढ़े बेटा, चलो सर बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है
कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन का उद्देश्य क्या होता है, उसका एम क्या है? उसका एम है रिलेशन निकालना। क्या उसका एम है? रिलेशन निकालना। मतलब इस्टेब्लिंग द रिलेशन बिटवीन टू, ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है। आगे देखो कुछ और भी दिया हुआ पॉइंट क्या, ये तो इसका पक्का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, मेजरिंग द एक्सटेंट, कितनी लिमिट तक रिलेशन, ये भी निकालता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ बी एंड सी। रिलेशन भी पता लगाता है और कितना गहरा रिश्ता है वो भी पता लगाता है। कौन? कोरिलेशन। कौन पता लगाता है? कोरिलेशन। चलिए आगे, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड। रिग्रेशन एनालिसिस का जो कंसर्न है किसके साथ होता है? किसके साथ होता है भाई? एक रिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस जानते हो ना, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। इस्टेब्लिशिंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप, यस, क्योंकि हमें पता है अगर y की वैल्यू 4x + 5 है, मैंने बताया था x की वैल्यू 1 रखो तो y निकलता है ना, तो ये कहलाता है मैथमेटिकल रिलेशन। ये तो है ही पॉइंट, एक्सटेंड नहीं है, ये नहीं आता। ये क्या है? प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट। बताया था रिग्रेशन में एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट। याद एग्जांपल है सेल और एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया था कि x y पे डिपेंड है, y x पे डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया? डी, बोथ ए एंड सी। तो आंसर आ गया बोथ ए एंड सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा है? स्पोरियस कोरिलेशन। स्पोरियस कोरिलेशन का मतलब होता है पक्का वाला, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। जब हम किसी से हेलो हाय करते हैं, दोस्ती बनाते हैं, तो उससे जो दोस्ती होती है ना, वो तब तक रहती है जब तक हम उस क्लास में पढ़ रहे होते हैं या जब तक उसके साथ रहते हैं। उस क्लास के बाद वो अपने घर, हम अपने घर। बहुत कम लोग होते हैं जो रिलेशन में रहते हैं, ऐसी होता है ना, 90% ऐसी होता है। लेकिन शादी क्या होती है? एक बार हो गई फिर तो जिंदगी झंड, ये होता ना, पक्का रिलेशन नहीं होता। तो जहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं होती, नो कैजुअल रिलेशन, मतलब जिनके बीच में पक्का रिलेशन होता है, कैजुअल नहीं होता, वो क्या होता है? स्पोरियस को रिलेशन। जैसे भाई बहन का रिश्ता, पति हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, मम्मी पापा इनका रिश्ता, ये सब क्या होता है? स्पोरियस कोरिलेशन होता है। क्या कह रहा है वो? इट इज द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल, कैजुअल नहीं होना चाहिए, विदाउट कैजुअल रिलेशन। वो क्या कहेगा बेटा? स्पोरियस कोरिलेशन। क्या कहलाएगा? स्पोरियस कोरिलेशन। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10। स्कैटर डायग्राम। कौन सा बेटा? स्कैटर डायग्राम बनाए थे, डायग्राम मैंने 4-5 बनाए थे आपको। स्कैटर डायग्राम क्या पता लगाता है? लीनियर का रिलेशन, हां जी, और कर्व लीनियर का भी, हां जी। तो आंसर इज बोथ ए। तो याद है लीनियर तो ये थे आपके, कर्व लीनियर थे आपके, ये वाला डायग्राम बनवाया था उसमें एक, ठीक है, ये कर्व लीनियर था। तो दोनों तरह के डायग्राम बनाता है किसमें? स्कैटर डायग्राम। अगला, इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू अपर लेफ्ट, मतलब ऊपर वाले हिस्से से कहां आ रहा है? नीचे राइट में आ रहा है, ये आ रहा है अपर टू लोअर राइट। तो अगर इस तरह का है तो नीचे जा रहा है, कौन सा डायग्राम होगा? डिमांड वाला। डिमांड में कैसा होता है? नेगेटिव रिलेशन। तो आंसर इज सी। ठीक है बेटा, 10 क्वेश्चन कर लिए हमने। इन 10 क्वेश्चन में कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको दोबारा पूछना है तो बता दो बेटा मेरे को। 4 नंबर है, 4 नंबर में क्या था मेरे भाई?
क्या था? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। कितने वेरिएबल होते हैं आपके पास? जितने वेरिएबल उतना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर इज 2। कंडीशनल दोनों का सम होता है, तो आंसर इज P प्लस Q। और बोलो, आगे बढ़ जाए बेटा। 10 क्वेश्चन कर लिए, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। इफ द प्लॉटेड पॉइंट ऑन ए स्कैटर डायग्राम पे जो प्लॉटेड पॉइंट है वो क्या है? इवनली डिस होता है जिन पॉइंटों का डायरेक्शन नहीं पता, मतलब इस तरह से, तो क्या आंसर आएगा? 0। तो आंसर इज 0। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्लॉटेड पॉइंट का डायरेक्शन नहीं पता, किस डायरेक्शन में जाने पड़ता भाई, ठीक है? दैट इज कॉल्ड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे आ जाइए। इफ ऑल दी, 12वां क्वेश्चन है, गलती से क्या बोला है? इफ ऑल दी प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम लाई ऑन ए सिंगल लाइन, मतलब एक सिंगल लाइन पे, तो सिंगल लाइन पे ये भी होता है मेरे भाई, और सिंगल लाइन पे ये भी होता है, तो इसको क्या कहते हैं? परफेक्टली नेगेटिव और परफेक्टली पॉजिटिव। याद करें, थोड़ा बहुत याद है तो परफेक्टली नेगेटिव और परफेक्टली पॉजिटिव दोनों होते ही है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, आधे बच्चों को तो अगला क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता क्या कहना चाह रहा है। द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज और इंटेलिजेंस। शू साइज और इंटेलिजेंस, अरे भाई शूज का क्या इंटेलिजेंस लेना देना है? जिसका छोटा शूज उसका दिमाग कम, ऐसा होता है क्या? जिसका बड़ा जूता उसका दिमाग ज्यादा, कोई रिलेशन नहीं बनता। शू साइज से वो अपना जूता देख रहा है कि सर मेरा जूता बड़ा है, मेरा दिमाग कम तो नहीं है। तो शू साइज से इंटेलिजेंसी का कोई लेना नहीं है, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। कभी सुना है कि भाई साहब इसके पैर छोटे छोटे, बड़ा इंटेलिजेंट है ये? कभी नहीं होता ऐसा। कई बार बड़े पैर वाला भी इंटेलिजेंट होता है, कई बार छोटे पैर वाला भी होता है। अपने पैर मत देखने ले जाना, ठीक है? आगे आगे कभी अपने पैर देखने लगे और अपना दिमाग, अच्छा सर देखो रिलेशन बना करके, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रिलेशन निकालना चाहते हैं इसमें भी। चलिए हैं आगे। कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की स्पीड क्या होती है? मतलब कार, गाड़ी की बात कर रहा है। स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। भाई जितना ज्यादा ब्रेक मारोगे स्पीड उतनी कम हो जाएगी। एक चीज ज्यादा, ब्रेक ज्यादा स्पीड कम, कैसा रिलेशन आ रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, दिमाग लगा ले रहे हो आप लोग। ये होता है ना, किताब पे टिक कर रखा है। आइए सर, आइए आइए आइए। तीनों एक साथ आए, एक ही जगह से आते नहीं तो भी तीनों एक साथ आए। सबने बोला होगा मिल जाइयो यमुना बैंक पे या मेरी विहार फेस 1 पे। चलिए आगे पढ़े गलती से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज साहब सेटल हो गए आप? यस, अनुज साहब कह रहे हैं मैं सेटल हो गया हूं। सर क्वेश्चन कराओ फटाफट। स्कैटर डायग्राम हेल्प अस टू। स्कैटर डायग्राम हमें किस चीज की मदद करते हैं? सर पहली बात वो नेचर ऑफ क्वेश्चन, वो बताते हैं कि प्लस का या माइनस का।
नेचर तो पक्का बताते हैं, और एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन। ना 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 ना, केवल नेचर बताते हैं। कितना क्वेश्चन है ये नहीं बताते, वो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, लेकिन कितना ये नहीं बताते, केवल क्या बताते हैं वो, नेचर ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, नेचर ऑफ रिलेशन। अगला पियर्सन, मतलब कार्ल पियर्सन की बात कर रहे हैं। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन ऑफ ओनली लीनियर। मैंने बताया था दिस इज सुटेबल फॉर ओनली लीनियर इक्वेशन, कि ये मेथड केवल लीनियर में ही सुटेबल है। उसके बाद अच्छा, यहां पे एक वर्ड आया क्या, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। बेटा प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किताब में कहीं था, बताता हूं, ये होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, याद है? जब हम इस तरह से निकालते हैं इसे कहते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, मतलब जहां पे कोवेरियंस का यूज किया जाता है, जहां पे कोवेरियंस का यूज किया जाता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। जहां पे कोवेरियंस का यूज किया जाता है इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। जहां पे कोरिलेशन का यूज, कोवेरियंस का यूज किया जाता है इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। चलिए जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये क्या निकालता है, नेचर ऑफ रिलेशन यस, अमाउंट ऑफ रिलेशन यस, आंसर इज सी। ये बताता है कितना है और बताता है प्लस है या माइनस है, ये भी बताता है। कौन, कोवेरियंस वाला फॉर्मूला। आ जाइए 17 में, आ जाइए 18 पे, आ जाइए 18 क्वेश्चन। आगे, इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, आर की वैल्यू पॉजिटिव है, देन द पॉइंट इन स्कैटर डायग्राम, अगर मान लो आर पॉजिटिव है तो पॉइंट ऐसे जाते ना बेटा, कहां से, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, तो क्या आएगा, फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर लेफ्ट राइट। तो 18 का ए, 18 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगला क्या कह रहा है भाई, इफ आर इक्वल टू 1, आर कौन सिचुएशन में बनता है भाई, जब बिल्कुल 45 डिग्री में बनता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है कहां से, फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, आंसर इज ए। फिर आगे कौन सा, प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट, कौन सा वाला था ये, कोवेरियंस वाला। ये क्या होता है भाई, कोवेरियंस ऊपर लिखा, नीचे क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और इसमें भाई तो देखो क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, आंसर नंबर सी। बताया था कि जो प्रोडक्ट मोमेंट है वो किससे होता है, कोवेरियंस से। चलिए आधे क्वेश्चन हो गए, आधे बाकी है, अभी करते हैं 10 मिनट के अंदर। 21 क्वेश्चन। अच्छा, कोवेरियंस की रेंज क्या होती है पता है आपको, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक, कहां तक, प्लस इनफाइनाइट। मतलब जीरो भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इसका आंसर क्या आएगा, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो कोवेरियंस की रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन
टू वेरिएबल के बीच में आपने कोरिलेशन निकाला है, कैन हैव एनी, क्या इसकी, नहीं नहीं नहीं, इट इज ए यूनिट फ्री मेजर। पहली क्लास में लिखवाया था, ये क्या होता है, यूनिट फ्री मेजर होता है, यूनिट फ्री मेजर होता है। चलिए आगे, व्हाट आर द लिमिट, एक मिनट जी भाई, हेलो, एक मिनट, हेलो, हेलो, हेलो हेलो हेलो, वापस वापस, कम बैक। हाँ जी, क्या कह रहा है वो, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्या होती है, -1 से लेके 1, लेकिन -1 भी आता और 1, तो आंसर क्या आएगा, -1 and 1 इंक्लूडिंग दी लिमिट्स। इन केस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1। आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी, y = a + bx। मैंने कहा था b की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो आंसर क्या आएगा, 1, और छोटी है तो -1, बताया था मैंने आपको। तो अब यहां पे बताओ आंसर क्या आएगा, b। क्या कह रहा है, b की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्योंकि ये 1 दिया हुआ है ना, तो b की 0 से बड़ी है। अब ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें कोरिलेशन पूछा है, 2x + 3y + 4 = 0। तो मैंने क्या कहा था, इसमें y की वैल्यू को सेपरेट कर लो और y निकालो, कितना आ गया, -2x/3 - 4/3। अब मैंने कहा था ये b होता है, ये बताओ 0 से बड़ा है 0 छोटा है, छोटा है, तो आंसर कितना आएगा, -1। बताया था भी, b की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो तो क्या होती है, -1। ये पहले दिन लिखवाए थे पॉइंट सारे आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ किस किस बच्चों ने स्कैनर कर लिया था घर जाके, जो क्वेश्चन 1 साल के कराए थे मैंने, 1 साल वाले केवल कर लिए थे वो, क्योंकि 1 साल के तो करा ही दिए थे हमने गलती से, वो भी नहीं कर रहे हो तो यार क्या चलेगा, तुम्हारा क्या होगा देश का। आगे 26 क्वेश्चन, फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी मतलब सुंदरता। अब सुंदरता में क्या होता है, रैंक कोरिलेशन, तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। फाइंड द डिग्री ऑफ अबाउट ब्यूटी, जैसी ब्यूटी आए क्या आएगा, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। If the perfect disagreement between the marks of geography and statistics, disagreement का होता है एक दूसरे का विरोध करना, तो जब एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्टली अपोजिट हो तो आंसर क्या आता है, -1। भाई मैं कह रहा हूं नहीं ये भाई ये बात है, कह रहा नहीं ये गलत है, तो दोनों में क्या होगा, जैसे आजकल बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है ना, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, गलत है जी, ये बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस कह रहा नहीं जी बिल्कुल सही है। इसका तो दोनों में क्या है, डिस एग्री है। जब आप परफेक्टली डिस एग्री हो तो आंसर क्या आता है, हमेशा -1। कहता नहीं ये तो मेरा पक्का कट्टर दुश्मन है,
ये ईस्ट में जाएगा तो मैं वेस्ट में जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया, कौन से पे आ गए हम लोग, 29। बट वी आर नॉट कंसिडर अबाउट द मैग्नीट्यूड लिखवाया था। कॉन्करेंट डेविएशन में हमने कहा था मैग्नीट्यूड को ध्यान नहीं देते, तो आंसर क्या आएगा इसका, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। आगे सबसे क्विकेस्ट मेथड क्या होता है भाई, नहीं, कॉन्करेंट डेविएशन सबसे जल्दी सॉल्व होता है, इसमें सी निकालते हैं, याद है। उसके बाद आ जाओ 31 क्वेश्चन पे आ जाओ। 31 क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, क्या होती है, -1 और 1, वो भी कौन सी, इंक्लूसिव। याद है ना आपको, -1 और 1 के बीच में आंसर आता है। इफ देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी होती है, पहली बताओ, y और x, दूसरी कौन सी होती है, x और y, तो कितनी होगी आंसर, 2। ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिपेंड ऑन एज, वी नीड कंसिडर द रिग्रेशन इक्वेशन ब्लड प्रेशर ऑन एज, क्योंकि पहले वर्ड लिखा है तो क्या हो गए, y ऑन x या x ऑन y, कोई मान लो। अगर जो वर्ड पहले, वो वर्ड पहले ही आना चाहिए, क्योंकि क्या कह रहा है कि ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड है, एज पे, यहां पर ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। आगे द मेथड फॉर ड्राइव इक्वेशन क्या था, लीस्ट स्क्वायर मेथड लिखवाया था लास्ट क्लास में, कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सी, रिग्रेशन इक्वेशन। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू क्या लिखवाया था, एरर एंड रेजिड्यू, मतलब डी, ए और बी। आप कहते हैं लास्ट में सर ये क्या लिखवा रहे हो, पॉइंट कहां कहां से, तो मैंने कहा पॉइंट आ जाते हैं बेटा पेपरों में। अगला पॉइंट, एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन, भाई सब कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो, कहते हैं एक भी गलती ना, ऐसे भी तो हो सकता है। द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाइन इज मिनिमाइज द वर्टिकल डिस्टेंस, ये पॉइंट भी लिखा था आप लोगों को लास्ट में एक, कि मिनिमाइज करता है वर्टिकल डिस्टेंस को, जब आपने स्पेशल पॉइंट लिखवाया था ना कुछ। बच्चा कौन सा, चलिए, टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल, ये भी लिखवाया था जब आर की वैल्यू 1 होती है और माइनस होती है। लास्ट में जो ब्लैक ब्लैक लिखवाया था वहां लिखा हुआ देखो ध्यान से आप, कि टू लाइंस क्या होती है, आइडेंटिकल कब बनती है, जब आर की वैल्यू 1 या -1। व्हाट आर द लिमिट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब bxy और byx की जो मल्टीप्लाई है क्या होती है, कम से कम 1 या 1 से हमेशा क्या होती है, कम होती है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा, 40। रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, बताया चिल्ला चिल्ला के कि प्लस माइनस से हमारे फर्क होता, लेकिन स्केल से फर्क पड़ता है। इफ द कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट टू वेरिएबल -0.9, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, आर स्क्वायर, क्या होता है, आर स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 0.81, आंसर इज दिस। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है शायद, है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, कितना दिया हुआ है, 0.7 आर, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनकाउंटेड, मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, क्या होता है ये, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है वो 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.49 कितना आ गया, 0.5, मतलब 51%, ऑप्शन नंबर सी। जब भी अनकाउंटेड की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। तो भैया हमने कोरिलेशन के सब कुछ खत्म कर दिया, अब हम करने जा रहे हैं स्कैनर चैप्टर 14 का, और अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू होगा। 2 बच्चे इररेगुलर थे, वो रेगुलर हो जाए, उस चैप्टर को स्टार्टिंग से करें, ठीक है बेटा। 39 में क्या कह रहा है बेटा,
कह रहा है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू एक या एक से कम होनी चाहिए हमेशा, याद है ना। इसका रिलेशन क्या, आर आना चाहिए, आर एक से कम ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी, तो इसकी वैल्यू एक या एक से कम होनी चाहिए हमेशा। इनकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इनका हमेशा एक या एक से कम होना ही चाहिए। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अब आपकी बात हमारे साथ स्कैनर के साथ। तो प्लीज स्कैनर करने के तैयार हो जाओ सभी विद्यार्थी।